दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी मायके उपहार लेने नहीं, अपनी माँ की सेवा करने आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या नियर भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उन माँ बहनों का भी है? देख रही हो, अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कमी नहीं करती। वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही हैं, फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं बबीता? अपनी भाभी निशा से फोन पर कहती है। निशा हंसते हुए बोली, अब देखिए दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन करते तो इतने कटु वचन तो कभी नहीं बोलेंगे। ये तो भाभी ही होती हैं जिस पर ननन की चलती है, वरना आप अपनी ननन को या अपने भाई को ऐसे शब्दों से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी में बातें हुई, फिर निशा ने फोन रख दिया। नियर वहीं पास में बैठे थे। वह बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है। अगर वह कुछ बात कह देती हैं तो सुनने में क्या हर्ज है? निशा बोली, सालों तक सुनती ही आई हूँ। जब तक उपहार का लेन देन होता रहा तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। जब से अपने हाथ पोस की पीछे की हूँ, एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यहीं तक खत्म नहीं होगी। देखना, थोड़ी देर में मम्मी जी शिकायतों का टोकरा लेकर आएगी, क्योंकि आपकी बहन कितने में नहीं मानेगी। इतना कहते हुए निशा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा निशा ने सोचा था। उसकी सास कमला जी आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक ननन नहीं संभल पाती है। निशा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समयों में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे घूंट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई, पर मैं नहीं भूली हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ। बस इतना ही फर्क आया है। कमला जी तो मुंह बनाकर चली गई, पर निशा वही बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर उस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि ये वही सास है जो कभी निशा को पलकों पर रखती थी, आज वही उससे खीसी खीसी रहती हैं। जब निशा नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। गलत सही किसी बात पर उसे कोई टोकने वाला नहीं था, क्योंकि सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने कहा था, बेटा, वो ससुराल है, मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी, तो सोच समझ कर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है, उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निहार ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाती, ये क्या हाल बना कर रखा है कमरे का। वो हैरान थी। उसने कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा? तभी कमरे में कमला जी आई और बोली, बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी ननन की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। इतना बोलकर वो चली गई। निशा निहार की और देखी तो वह मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो बिखरा
कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थे कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज निशा की ननद बबीता पति के साथ आई थी, तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी। उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, बबीता तुम भी सीख लो, बहुत मजेदार बनी है। अच्छा खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है। तो सब सो गए। शाम में निशा अपनी सास और नंदन के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तो बबीता बोली, भाभी मानती हूँ आपको खाना बनाने आता है, पर दिखावा करने की क्या जरूरत है। निशा हैरानी से देखी तो कमला जी बोली, बहू इसके कहने का ये मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए ये भी कह सकती थी कि ये सब्जी बबीता ने बनाई है। अरे एक भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। निशा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। वो बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज न जाने क्या हुआ। निशा हंसकर बोली, मम्मी जी बबीता जी के ससुर वहाँ बैठे तो थे नहीं जिनके लिए मैं झूठ बोलती। वहाँ तो सब घर के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर कमला जी ने कहा, बहू भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। अरे ये कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी। इतना अगर तुम कह देती तो क्या घट जाता। लगता है आजकल तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी बासी ज्यादा हो रही है। ये उसी का असर है। निशा समझ गई कि ये बात को बढ़ाएगी फिर तो बात दूर तलक जाएगी, तो वह बोली, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों तो बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही लिया दिया जा सकता है, हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। जो निशा पहले दुल्हन और बहू रानी होती थी, अब निशा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और ननद को उपहार मिलते रहते हैं, भाभी और बहू सब अच्छी लगती है। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो, न जाने क्यों रिश्ते बदल जाते। एक रोज निहार दफ्तर से लौटा, पिता बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बंगल के मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है। वो बोले, हाँ बेटा मैंने भी सुना है। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगा कर रखे, क्योंकि सब अपने कमरे में रहते तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निहार ने निशा को समझा दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी, तो अपने भतीजे के जन्मदिन पर जब बुलावा आया तो वह एक दिन के लिए निहार के साथ मायके गई थी। अगले दिन दोपहर तक वह लौट कर आई। घर में घुसते ही कमला बोली, क्यों निशा हम क्या चोर है जो अलमारी में ताला मार कर गई थी। सब मायके दे आना। फिर कहना कि सास और ननद ने चुरा लिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। निहार ने कुछ कहना चाहा तो कमला जी ने उसे शुभ करा दिया। निशा बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर मैंने तो बस अपने सामान को ताला लगाया है। मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ आप इतना ही कहती जाती है, और मेरा मायका इतना भी गरीब नहीं कि दी हुई चीजों को वापस ले। और वह अपने कमरे में चली गई। कमला जी बोली, देखा आपने, देखा इसके तेवर। सास ननद को उपहार देने में इसे मिर्ची लगती है, और भतीजे के जन्मदिन पर थैला भर भर कर उपहार ले गई होगी। ससुर बोले, तुम्हें हो क्या गया है। अगर वह चीजों को संभाल कर रखती है तो इसमें क्या बुराई है। कमला जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपको उसमें कभी कोई कमी दिखती है। अब तो ये रोज का हो गया था। हर छोटी बड़ी बात पर कमला जी निशा पर निशाना दाग देती थी। जब रोज रोज एक ही बात हो तो लोग उसे अहमियत देना छोड़ देते हैं। तो निशा ने भी बातों को टालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद ननद नंदोई आए तो निशा चाय बना रही थी। अचानक उसके घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत
बहुत खराब है। निशा तुरंत निहार को बोली। वह बोले तुम ऐसा करो, एक बैग में कुछ कपड़े रख लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। पता नहीं कितना समय लगेगा। निशा का मायका पास में ही था। बबीता धीरे से कमला जी से बोली, माँ भाभी मायके जा रही है और तुमसे पूछने की भी जरूरत नहीं हुई इस घर में आपकी कोई इज्जत है कि नहीं। निशा जल्दी में निकल रही थी तो कमला जी बोली, निशा कहाँ जा रही हो? घर में तुम्हारी ननद आई है और तुम मायके जा रही हो। वो बोली, मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है। कमला जी रसोई की तरफ देखकर बोली, इतनी भी क्या खराब है कि साई गैस पर छोड़कर जा रही हो? निशा के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मम्मी जी बस कीजिए, इस वक्त ननन और साई से ज्यादा मेरी माँ है। निशा निहार की तरफ देखी और बोली, आप चलेंगे या मैं चली जाऊं? निहार उसके साथ घर से बाहर निकल गया। बाहर ससुर को जब इस बात का पता चले तो वह बोले, बहू इत्मीनान से जाओ और वहाँ रुकना पड़े तो रुक जाना। निहार निशा को छोड़कर वापस आ गया। करीब 3 दिन बाद जब निशा की माँ की तबीयत संभल गई तो वह वापस आ गई। जैसे ही निशा चौखट के अंदर पैर रखा, कमला जी बोली, आ गई बहू रानी, कुछ दिन और रुक जाती, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ घट नहीं रहा था। जैसे बोलकर गई थी, मुझे तो लगा वापस ही नहीं आओगी और ये क्या खाली हाथ आई हो? कोई उपहार नहीं मिला तुम्हारे मायके से? निशा मुस्कुराकर बोली, मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपने मेरा एक बहू के रूप में स्वागत किया था। जब तक गलत बात सुनती रही, आपको और आपकी बेटी को अपनी सभी चीजों को उपहार के रूप में देते रहे। मैं अच्छी बहू और भाभी थी। आज अपनी माँ के लिए इस चौखट से कदम बाहर क्या निकाली और सही बात क्या बोली। मैं तो बुरी बन गई मम्मी जी। और निशा की आंखें भर आई। उसके लिए ससुर आगे बढ़े और बोले, अंदर आओ बहू, ये तुम्हारा घर है। निशा के अंदर जाते ही उसके ससुर कमला जी से बोले, तुम्हारे जैसी सास की वजह से एक अच्छी बहू भी बुरी बन जाती है। बेटी मेहमान होती है जिसे उपहार देकर विदा कर दिया जाता है, और बहू घर की लक्ष्मी है। कल को इसने हमें ठुकरा दिया तो तुम्हारी बेटी भी जागने नहीं आएगी कि हम किस हाल में हैं, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निहार जब दफ्तर से लौट कर आया और उसे सारी बात पता चली तो वह कमला जी के पास गया और बोला, माँ जहाँ तक अलमारी बंद करने की बात थी वो मैंने निशा से कहा था। आप जानती हैं आजकल चोरी कितनी बढ़ती जा रही है। कमला जी बोली, वह सब तो ठीक है पर वह तुम्हारी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। निहार बोला, एक बात बताइए माँ, ऐसे तो बबीता आए दिन आती है और उपहार लेकर जाती है। जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तब आपकी सेवा करने क्यों नहीं आती है? क्या आपने कभी सोचा है? बेहतर होगा सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी निशा को कितने दिन रोक पाऊंगा। इतना कहकर निहार वहां से चला गया। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो बेटे की बात सुनकर कमला जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाद में पति ने समझाया तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर कुछ लोग सुधरते तो हैं पर पूरी तरह नहीं, पर बहुत ज्यादा से थोड़ा भी अच्छा ही होता है। धीरे धीरे बबीता का मायके में आना कम हुआ, पर जिन्हें दूसरों के जिंदगी में बिना कड़वाहट बोले चैन नहीं मिलता वो तो बोलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कमला जी और बबीता भी कभी न कभी घुमा फिरा कर निशा को सुना ही देती थी, पर अब ये वो निशा नहीं रही जो बस सुनकर बर्दाश्त कर ले। अब कोई भी त्योहार आने से पहले ही निशा बबीता का उपहार पहले ही उसे भिजवा देती थी, ताकि घर आकर वह माँ के साथ मिलकर कोई खिचड़ी ना पकाए और अपने घर के अच्छे खासे
माहौल को खराब ना करें।